हमने जो रेस्पिरेशन के जो प्रोसेस के बारे में पढ़ा, ये रेस्पिरेशन 2 टाइप्स के होते हैं। ये पहला होता है एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकंड होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन इसके बारे में पढ़ते हैं। इन द सेल द फूड मीन्स ग्लूकोज। फूड में क्या प्रेजेंट होता है? ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। तो इन द सेल के अंदर जो फूड जाता है उसमें ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। ये ग्लूकोज का जब ब्रेक डाउन होता है तो ब्रेक डाउन होने के बाद क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनता है। और ये किसके प्रेजेंस में होता है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। मतलब कि जब फूड को हमने लिया, हमारे अंदर का जो फूड के अंदर का जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हुआ, और ब्रेक डाउन होने के बाद वो जो ग्लूकोज है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो गया। और ये प्रोसेस किसके प्रेजेंस में हुआ? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। जब हमारे सेल के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो ऑक्सीजन प्रेजेंट होने के बाद क्या होता है? ये फूड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में क्या होता है? टूट जाता है। तो इससे जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो एनर्जी क्या कहलाती है? एरोबिक रेस्पिरेशन एनर्जी। और ये क्या कहलाती है? एरोबिक रेस्पिरेशन। ये एरोबिक रेस्पिरेशन क्यों हमने इससे कहा? क्योंकि हम ये प्रोसेस जो है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है। अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कोई ऑक्सीजन के एब्सेंस में कोई प्रोसेस होती है, अगर ये फूड के ब्रेकडाउन की प्रोसेस होती है तो उसे हम कहते हैं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। और इस एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट होता है? अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है और इससे एनर्जी मिलती है। ठीक है। जब ऑक्सीजन प्रेजेंट हुआ था हमारे सेल में, ऑक्सीजन प्रेजेंट था तो क्या बना? ग्लूकोज से क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। ये 3 चीज़ें हमें मिली। लेकिन जब हमारे सेल के अंदर जो है ऑक्सीजन एब्सेंट होता है तो हमारे अंदर जो फूड जाता है वो फूड अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में क्या हो जाता है? कन्वर्ट होता है। तो ये दोनों तरीके से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है वो किस में होता है? जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो मेनली ईस्ट में होता है। ठीक है। जो ईस्ट आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ईस्ट भी क्या है? एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। दे रेस्पायर एनाएरोबिकली एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इल्ड अल्कोहल। इसके अंदर भी क्या होता है? एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। मीन्स ऑक्सीजन के एब्सेंट में रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है और इससे इसके अंदर क्या बनता है? अल्कोहल बनता है। ठीक है। दे आर देयरफॉर यूज्ड टू मेक वाइन एंड बियर। और इसी कारण वाइन एंड बियर जिसे हम शराब बोलते हैं, वाइन एंड बियर को बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? ईस्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें हुई कि एनाएरोबिक किस में हुआ? ईस्ट में। लेकिन रेस्पिरेशन जो है हमने ये तो कह लिया कि हमारे अंदर एरोबिक और एनाएरोबिक दोनों तरह की रेस्पिरेशन होती है। तो हम एरोबिक, जब हमारे अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन क्यों होगा? ये होता है। तो क्या इसका आंसर ये है कि हमारे अंदर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एनर्जी जो रिलीज़ होती है वो लिमिटेड होती है। वो हमें जो है लिमिटेड टाइम तक ही मिलती है। लेकिन जो हम रेगुलर का रूटीन का वर्क करते हैं, जो चलते हैं, नॉर्मल चलते हैं, स्कूल जाते हैं, काम करते हैं अपने घर का, तो इसमें हमें ये सारी चीज़ें जो हैं हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो एनर्जी मिलती है उसकी हेल्प से कर लेते हैं। लेकिन जब हम एक्स्ट्रा वर्क करते हैं, एक्स्ट्रा वर्क मीन्स जो हम एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं,
साइकिलिंग करते हैं, ये रीडिंग और जो भी चीज़ें हैं जिसमें बहुत ज़्यादा क्या होती है, तो इन सब चीज़ों को करने के लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो जब हमारे अंदर का जो लिमिटेड जो एनर्जी है, वो लिमिटेड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो एनर्जी हमें मिली हुई होती है, वो जब हमारे अंदर से ख़त्म हो जाती है, तब हमारे अंदर क्या होता है, हमारे अंदर जो मसल सेल्स हैं, मसल सेल्स जो हमारे हाथों में होती है, हमारे पैरों में होती है, ये मसल सेल्स क्या होती है, इनके अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। मीन्स हमारे अंदर एनारोबिक की जो प्रोसेस है, जो ऑक्सीजन के एब्सेंट में होने वाली प्रोसेस है, वो कहाँ होती है, मसल सेल्स में होती है। जब हम बहुत ज़्यादा साइकिलिंग, रनिंग ये सारी चीज़ें करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हमें क्या होता है, हमारे हाथ पैर में कहीं कहीं पे हमें पेन होने लगता है, वो क्रैम्प्स होता है। ये पेन क्यों होता है, क्योंकि उस दौरान एनारोबिक की रेस्पिरेशन की प्रोसेस हुई रहती है। ये प्रोसेस जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन के प्रोसेस के ज़रिए जब हमारे मसल सेल्स में क्रैम्प्स होते हैं, पेन होते हैं, तो इन पेन को हम ये सारे पेन को हम कैसे दूर करते हैं, हमें क्या करना होता है, गर्म पानी से नहाना होता है, हमें गर्म तेल से मसाज करना होता है। तब क्या होता है, हमारे अंदर का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे से होने लगता है, ब्लड जो है वो अच्छे से फ्लो होने लगता है, और फिर हमारे उस मसल सेल का जो पेन होता है वो ठीक हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। मीन्स जब मसल सेल्स में एनारोबिक की जो प्रोसेस होती है, तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, तो उस समय क्या होता है, हमारे मसल सेल्स में उसके बाद पेन होने लगता है। पेन होने के बाद क्या होता है कि वहाँ पे ब्लड जो है वो क्लॉटिंग बनने लगता है, ब्लड वहाँ पे जमने लगता है, और हमें उस ब्लड क्लॉट को ख़त्म करने के लिए, ब्लड का सर्कुलेशन ठीक करने के लिए हमें गर्म पानी से नहाना होता है या फिर गर्म तेल से मसाज करना होता है। तो ये चीज़ें किससे होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से होती है। तो यहाँ हमने देखा कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस क्या है। रेस्पिरेशन की प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसके कारण हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। और ये रेस्पिरेशन जो है वो 2 टाइप्स की होती है, एरोबिक और एनारोबिक। जो एरोबिक प्रोसेस होती है, जो एरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होती है, और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है वो ऑक्सीजन के एब्सेंट में होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन जिससे हमें लिमिटेड एनर्जी मिलती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन जिसके ज़रिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी हमारे बॉडी को मिलती है। ये एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारे अंदर मसल सेल्स में होती है, और किस में होती है, ईस्ट में, ईस्ट जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक आपको रेस्पिरेशन का जो पार्ट है वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ब्रीथिंग। ब्रीथिंग क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ हम इसे एंड करते हैं, ओवर करते हैं। थैंक यू।